एक आदमी सोसाइटी के सामने जो कचरे का डब्बा पड़ा हुआ था उसमें से कुछ प्लास्टिक और कार्डबोर्ड उठा के अपनी जो ट्राईसाइकिल उसने बनाई थी उसमें भर रहा था। ट्राईसाइकिल काफ़ी भरी हुई थी, काफ़ी लोड हो चुका था उस पूरे प्लास्टिक के कचरे का, वो जितना भी भंगार उसने कलेक्ट किया था उसका। अभी उसको वो जो गाड़ी है वो आगे लेके जाने में तकलीफ थी, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी भंगार भरा हुआ था, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और बाकी जो भी भंगार पड़ा था वो सब। फिर मैंने देखा कि उसके गाड़ी के पीछे उसका बेटा है, शायद एक 5-6 साल का होगा। वो बोला अपने डैडी को कि भाई आप पेडल लगाओ, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। हालांकि वो बच्चा ऐसे एज में नहीं है कि वो धक्का लगा सके, लेकिन वो अपने बाप को बोल रहा था कि आप पेडल करो साइकिल को और मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ ताकि हमारी साइकिल मूव हो जाए। चित्र देखो, जो बाप है उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है फटी पुरानी, वो भी पसीने से भीगी हुई है। उसके जो पैरों में चप्पल है वो स्लीपर है। वेरस वो बच्चा है, उसके पास स्कूल का यूनिफॉर्म है, किसी स्कूल का, अच्छे से सॉक्स है, शूज़ है और पीछे दफ्तर लगा हुआ है। हार्डली पहली या दूसरी कक्षा में बच्चा रहेगा और अपने बाप को बोलता है कि मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ साइकिल को, आप आगे चलाइए। दोनों चित्र देख के मन में ख्याल आया कि यहाँ पे बाप ने बेटे के लिए सपना देखा है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाया, लेकिन आगे चल के मेरा बेटा पक्का कुछ पढ़ लिख कर बनेगा, अफसर बनेगा और उसके दिन जो है वो बदलेंगे। वो खुद कचरा जमा कर रहा है, उसको बेच रहा है, वैसे अपना गुजारा कर रहा है। वेयर एज बेटा बाप को ये कहना चाहता है कि जब भी मुश्किल आएगी मैं धक्का लगाने के लिए हूँ, आप मुझे तैयार कर रहे हो, मैं पुश करूँगा। हालांकि बच्चे की हालत ऐसे नहीं है कि वो पुश करे और वो साइकिल चलाए, लेकिन उसकी एटीट्यूड मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी कि वो इतने यंग एज में भी बाप को बोल रहा है कि आप, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। मतलब क्या, मुश्किल की घड़ी में मैं हूँ क्योंकि आप मुझे वैसे तराश रहे हो, वैसे तैयार कर रहे हो, आपके हालात अच्छे ना होने के बावजूद। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाप बाप होता है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे सपने देखता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, कितनी भी मुश्किल आ जाए। तो यहाँ पे बेटे का भी वही एटीट्यूड मुझे देखने को मिला है कि बेटा भी मानो इनडायरेक्टली ये बोल रहा था कि आप डरो नहीं, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, मैं भी आपके लिए कुछ करूँगा, आपकी मुश्किल की घड़ी में मैं पुश करूँगा ताकि हम दोनों आगे निकल आए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है और कुछ मॉरल स्टोरी का बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। गुड लक। I saw a man who was collecting the cardboard and plastic bottles from a dustbin that was kept outside the society. When I saw his tricycle was already overloaded. It had got all kind of scraps over there that he had collected, and now the tricycle was so much overloaded that it was difficult to move it ahead. That time when the man started to pedal it, it was really very hard for him to push forward. But behind that tricycle, there was his son who was hardly 6 to 7 years old, and he simply requested his father that he should pedal it and he would push that particular tricycle from behind so that the tricycle can move. And ultimately, the tricycle moved. When I saw the appearance of that father and that son, I could see the complete 180-degree contrast. The man was hardly wearing any t shirt and 3/4, and his t-shirt was completely wet because of the sweating, and he was completely exhausted. Whereas the boy, who is hardly 6 to 7 years old, he was wearing one school uniform. His school bag was there on his shoulder. He was wearing proper shoes and socks. He was properly combed. He had taken proper bath. By looking at these both the pictures, which were very contrasting, I realized that the father is always a father who always dreams very good for his son or daughter. And here the son is also showing the same attitude. The son is also reciprocating to the hard working that dad, that don't worry, I am there to help you out, because the tricycle was stuck because of the load, but the son is ready to push it forward, though he was not in the proper condition to push it forward because he was very small kid. But the attitude that is shown by that kid, that attracts me more. It is because as if the son is saying to his father that doesn't matter, there are some hardships, there are some trials, there are some tribulations in our life, but I am there to help you out because you are the one who is helping me out, though you are not in the condition to pay for my education, to pay for my good clothes and shoes. Here the moral of the story is that both the father and the son, both of them are complementary to each other, and I wish that every father gets the son like that and every son gets the hard working father like the one, that scrap collector. Good luck. If you have any new moral of the story, you can comment in comment box. Thank you.